इस वीडियो में हम हामिद खां पाठ के प्रश्नोत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? लेखक का परिचय हामिद खां से तब हुआ जब लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडहरों को घूमने गए थे और वहां पर भूख और प्यास के मारे कड़कड़ाती धूप में इनका बुरा हाल था। कहीं खाने पीने का कोई इंतजाम दिखाई नहीं देता था। ऐसे में एक छोटी दुकान में जब इन्हें चपातियां सेकने की सौंधी महक महसूस हुई, सौंधी महक आई, तब ये उस दुकान में गए और हामिद खां ने बड़े प्रेम के साथ इनका स्वागत किया और इन्हें अपनी दुकान में जो भी उसने बनाया था वह उन्हें खिलाया। काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा? काश मैं आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हामिद खां के लिए बातें असंभव थी। उसके इलाके में कोई भी हिंदू मुसलमानों को इज्जत नहीं देता था। उनके हिसाब से तो यहाँ पर सारे मुस्लिम जो थे आतताइयों की औलाद थे। तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते कि कोई हिंदू मुसलमान के साथ इतना प्रेम से रहेगा जितने प्रेम से आप मेरी दुकान में आकर खाना खा रहे हैं, यह जानते हुए भी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। तो ऐसा हमारे यहाँ कोई नहीं करता है। इसलिए उसने कहा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, इसीलिए उसने कहा काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। हामिद को लेखक की किन किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद को लेखक की इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेखक ने जब बताया कि हमारे यहाँ किसी को बढ़िया चाय पीनी हो, किसी को अच्छा पुलाव खाना हो, तो वह मुस्लिम होटल में ही जाता है। हिंदू हो या कोई भी धर्म का हो, बढ़िया खाना खाने का मतलब है उसे मुस्लिम होटल में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ पर हमारे इलाके में जो मस्जिद बनी थी सबसे पहले हमारे इलाके में ही बनी थी और हमारे यहाँ सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। हमारे यहाँ धार्मिक दंगे ना के बराबर हैं। ये सारी बातें थी जिन पर लेखक हामिद खां को विश्वास नहीं हो रहा था। हामिद खां ने खाने का पैसा लेने से इनकार क्यों किया? हामिद खां की वैसे तो छोटा सा होटल था, दुकान थी, लेकिन फिर भी उसने लेखक से खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया। कोई और होता लेखक की जगह तो शायद उनसे वह पैसे ले लेता, लेकिन लेखक से नहीं लिया क्योंकि वह लेखक से और उनकी बातों से, उनकी विचारधारा से बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पहले ही पूछ लिया था कि मैं तो मुसलमान हूँ, कि आप मुसलमानी होटल में खाना खाओगे? उन्होंने कहा हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है, हमारे यहाँ तो अच्छा खाना मुसलमानी होटल में ही मिलता है, तो इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा। तो उसे लगा कितने प्रेम से ये मेरी दुकान में आए हैं, इतने प्रेम पूर्वक बातें की और उनके इलाके की, उनकी जगह की, जहां मालाबार में वे रहते थे, उस जगह की बातों से इतना प्रभावित था कि अब उन्हें अपना मेहमान मान रहा था। ग्राहक नहीं मान रहा था बल्कि मेहमान मान रहा था और इसलिए उसने उनसे खाने का पैसा लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि किसी मेहमान से खाने का पैसा नहीं लिया जाता। मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों को अपने शब्दों में लिखिए। मालाबार में हिंदू मुसलमान बड़े प्यार से रहते हैं, ऊपर के प्रश्नों में भी हमने चर्चा की है, बड़े प्रेम से रहते हैं और यहाँ पर दंगे ना के बराबर होते हैं। एक दूसरे के यहाँ बड़े प्रेम से चले जाते हैं, खाना भी खाते हैं। तो इस प्रकार का बड़ा प्रेम पूर्वक संबंध है। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा? कौंधना माने चमकना। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में यह विचार कौंधा कि हे ईश्वर, मेरे हामिद खां और उसकी दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का परिचय मिलता है? लेखक की मानवीयता, अच्छे मनुष्य थे, साथ ही एहसान फरामोश नहीं थे वे, बल्कि कृतज्ञ थे, कृतज्ञ स्वभाव के थे। यदि कोई उनके साथ कुछ अच्छा करता था तो वे आजीवन याद रखते थे। तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने हामिद खां को जीवन भर याद रखा। एक अच्छे इंसान के होने का स्वभाव इस बात से पता चलता है। ध्यान रखिए कि जब इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे ये प्रश्न है, एक यहाँ भाग है, दूसरा भाग यहाँ है, जब दो भागों में प्रश्न होता है तो उस प्रश्न के दो हिस्से, उसके उत्तर के भी दो हिस्से माने जाते हैं और जो अंक होते हैं वो दोनों के आधार पर दिए जाते हैं। अगर 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो 1.5 इस हिस्से का माना जाएगा और 1.5 इस हिस्से का माना जाएगा। तो इस तरह से ही आप लोग भी दोनों हिस्सों को करिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने इसी में सारी बातें मिलाकर कर दी है, दूसरे को आपने छोड़ ही दिया है। तो दोनों को बराबर करना होता है, तभी प्रश्न पूरा माना जाता है। बोर्ड में भी जाते हैं आप तो बोर्ड में भी इस तरह के प्रश्न होते हैं। 2 भाग है तो दोनों का उत्तर देना है, 3 भाग है प्रश्न को तो तीनों का ही उत्तर देना है। तो इस तरह से आपको इन प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है।